बहुत धन्यवाद श्री ताकू जी, आपका आभार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और यह पल हम सब के साथ साझा किया। मैं इस क्षण के लिए बहुत आभारी हूँ। अपने जीवन में कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ते हुए हम हर दिन को नए उद्देश्य और सराहना के साथ अपनाते हैं। कृतज्ञता कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, बल्कि हम इसे विकसित करना सीखते हैं, बिल्कुल एक पौधे की तरह, है ना? उस पौधे की तरह जो हम लगाते हैं, फिर हम उसे प्रोत्साहित करते हैं और उसे बढ़ने के लिए प्यार देते हैं। इसे पोषित किया जाता है। हम हर दिन सोचने का समय निकालते हैं, दिन भर क्या हुआ उस पर विचार करते हैं। हम हर छोटे पल के लिए आभारी हो सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो। बस उसके लिए आभारी रहें, क्योंकि कृतज्ञता आप में, सकारात्मकता में और आत्मा में बहुत शक्ति ला सकती है और आप अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बन सकते हैं। मेरा नाम मायरा एक्विनो है और मेरा जन्म डोमिनिकन गणराज्य में हुआ था। मुझे ऑन पासपोर्ट का मौका तब मिला जब मैं खुद को बेहतर बनाने और घर में ज्यादा कमाई लाने के लिए ऑनलाइन देख रहा था। शुरू में मैं थोड़ा हिचका, क्योंकि पहले मैं फेल हो चुका था, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं हमेशा जीवन में मौके लेता हूं, क्योंकि यही जीवन है, मौके लेना और हमेशा अपने लिए सबसे अच्छा ढूंढना। जब मैंने ऑन पैसिव का मौका देखा तो सोचा कि मेरी पिछली नाकामियों का क्या, पर मैंने कहा नहीं, मैं इस मौके को लूंगा और इसे पूरी तरह अपनाऊंगा। और यह ठीक तब हुआ जब मैंने सुना, यानी जब मैंने पहली बार श्री राजपूत फरीद को बोलते सुना। मुझे उस इंसान से एक सच्चा जुड़ाव महसूस हुआ। मैंने इसे अपनी आत्मा में, नसों में, खून में महसूस किया और मैंने कहा मैं इसे करूंगा, चाहे जितना वक्त लगे, चाहे कुछ भी हो, मैं बस इसे करके रहूंगा। और जब से मैं यहां आया हूं 31 अक्टूबर को, ये मेरा चौथा साल होगा, मुझे एक दिन भी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि मैं हर चीज को अपनाता हूं, अच्छी हो या बुरी, सब कुछ हमें बेहतर इंसान बनना सिखाता है। और फिर हम चुन सकते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं या कौन बनना चाहते हैं, वो लोग जिनके करीब हम रहना चाहते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए आभारी रहें, और ये बहुत जरूरी है। और यह मुझे इतनी कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक बड़े परिवार का सपना देखता था। मैं एक बहुत छोटे परिवार से आता हूं, और जब मैंने यह देखा ये परिवार हर दिन बढ़ता है और मैं खुद ऐसे दोस्त बना रहा हूं जिनसे मिलने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अनुभव, दुनिया भर के दोस्त, ऐसे दोस्त जो आज मैं उन्हें एक ऊंचे पद पर देखता हूं, क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूं, उनसे सीखता हूं। मैं उन पर बहुत भरोसा करता हूं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। गुजरने ने मुझे जो दिया वो बेहद खूबसूरत है। मैं इस कंपन के लिए बहुत आभारी हूं। क्या आप जानते हैं कंपन में 4 हर्ट्स है? श्री ताकुशी मेगा हर्ट्स के बारे में जानते हैं। मुझे लगता है यह कंप्यूटर से जुड़ा है। हर्ट्स से विद्युत चुंबकीय विकिरण भी मापा जाता है। हर्ट्स से कई चीजें मापी जा सकती हैं। मुझे यह पता नहीं था और मैंने इसे देखना शुरू किया। कृतज्ञता का कंपन 540 है, जो प्यार से थोड़ा ज्यादा है। प्यार का कंपन 528 है। मुझे प्यार का यह अंक याद है क्योंकि मेरी बेटी 28 मई को पैदा हुई थी, इसलिए यह मेरी याददाश्त में था, है ना? मैंने सोचा, वाह, प्यार का कंपन 528 है और कृतज्ञता का कंपन 540 है, जो उससे भी ऊंचा है। आभारी होना कितना शक्तिशाली है, यह आपको एक अलग मानसिकता में ले जाता है। सोने से पहले बस यही करें, आप देखेंगे आप कितने शक्तिशाली होकर उठेंगे। हर अनुभव को कृतज्ञता से अपनाएं। हमने जब इस रवैये को अपनाया तो क्या हुआ, वाकई अद्भुत था। और वे कहते हैं सही रवैया ही सबसे अच्छा होता है ना? और वे सही हैं। सबसे उच्च कंपन। मैं सभी के साथ अपने अनुभव के लिए कृतज्ञ हूं। मैं ऑन पैसिव में मिले सभी दोस्तों और बड़े परिवार के लिए आभारी हूं। मैं इस अवसर के लिए कृतज्ञ हूं जो मेरी जिंदगी को हर तरह से बदलेगा। ये मेरे जीवन को व्यक्तिगत स्तर पर बदल देगा
और यह मुझे एकदम अलग स्तर पर ले जाएगा। मैं वो सब हासिल करूंगी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं जीवन चलता रहता है और कभी कभी हम बस परिवार और बच्चों पर ध्यान देते हैं। एक अकेली माँ के रूप में मैं बच्चों की परवरिश पर ही केंद्रित थी, तो मैंने कई ऐसी चीजें नजरअंदाज की जिनमें मैं सक्षम थी। पर अब मैं यहाँ हूँ। ऑन पैसिव मुझे फिर याद दिलाता है कि मैं कौन हूँ, क्या बन सकती हूँ, और मैं अपने जीवन में हर मुलाकात में, हर समुदाय में जो बदलाव ला सकता हूँ और दुनिया में हो रही भूखमरी को रोकने में मदद कर सकता हूँ। क्योंकि हम इतनी प्रचुरता में रहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ऑन पैसिव ने मुझे व्यक्तिगत स्तर पर जो जागृति दी है, उससे मैं उठने से लेकर सोने तक हर पल के लिए बहुत आभारी हूं। और 4 साल से हर दिन मैं श्री अशरफ मुफर्रा के इस विजन और मिशन के प्रति वफादार रहा हूं। अशरफ मुफर्रा, क्योंकि मैं इसी में विश्वास करता हूं। यह मेरे जीवन में आया क्योंकि मैं इसे लंबे समय से बुला रहा था और अब यह आखिरकार यहां है। मैं सभी को कृतज्ञता की भावना में आने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आभारी रहें। जब चीजें गलत हों, जब वे आपके अनुसार न हों, तो शिकायत करने का कोई कारण नहीं है, न्याय करने का कोई कारण नहीं है, आलोचना करने का कोई कारण नहीं है। हर अनुभव के लिए आभारी रहें, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आप क्या करना और कौन बनना चाहते हैं। इसलिए अच्छा और बुरा सब कुछ स्वीकार करें। श्री मुफर्रा के प्रति आभारी रहें, जो हमारे लिए रातों की नींद गंवाकर दुनिया को एकजुट करने और प्यार का मतलब समझाने के लिए काम करते हैं। प्यार एक बहुत बड़ी चीज है। यह सिर्फ माता पिता या बच्चों के लिए नहीं है। यह हर छोटी चीज, हर जीव के लिए प्यार है, क्योंकि हम सब एक हैं और हर चीज मायने रखती है। कृतज्ञता के बारे में सोचकर मैं बहुत भावुक हो जाता हूं, क्योंकि मैं हमेशा आभारी रहा हूं। मैं बिना कारण जाने आभारी रहा हूं। मुझे बस पता है कि मैं हर चीज का आनंद लेता हूं, यहां तक कि कॉफी की खुशबू का भी। जब मैं मां के आंगन में बैठता हूं और एक छोटी हमिंगबर्ड को फूल से खाते देखता हूं, आप जानते हैं, और मुझे हवा महसूस होती है और सब कुछ मुझे खुशी देता है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें विकसित करना है। मैं इसे विकसित करता हूं क्योंकि मैं जीवन से प्यार करता हूं। मैं एम्पासी से प्यार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है श्री ऐश मुफर्रा का मिशन क्या करेगा। ऐश मुफर्रा, मैं उनकी उपस्थिति के लिए आभारी हूं, क्योंकि उनके बिना मैं यह सब नहीं कह पाता। मैं उनसे प्रेरित हूं, जो हम सबको उठा रहे हैं और इस मिशन में जोड़ रहे हैं। यह सबसे बड़ा उपहार है जो मैं कभी मांग सकता हूं। तो मैं आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ होने और इस यात्रा को साझा करने के लिए धन्यवाद। और मैं हर चीज के लिए आभारी हूं। आप बस नाम लें, हर चीज मुझे खुशी देती है। मैं बस आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखें, यह जन्मजात कृतज्ञता नहीं है। आभारी होना जन्मजात नहीं, पर हम इसे विकसित कर सकारात्मक जीवन पा सकते हैं। यहां समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।